हम संविधान और संविधानवाद के बीच क्या अंतर है इसको स्पष्ट करेंगे। और ये एक आम नागरिक के नज़र से भी देखें तो ये एक बेहतर समझने की अवधारणा है। और अगर हम परीक्षा के दृष्टि से देखें तो वहाँ भी चाहे बीपीएससी का मेंस एग्ज़ाम हो या यूपीएससी का मेंस एग्ज़ाम हो, वहाँ पे संविधान और संविधानवाद के ऊपर मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। बीपीएससी में तो 63 बीपीएससी में साफ साफ लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था संविधान और संविधानवाद में अंतर। तो हम आज के वीडियो में ये देखेंगे कि संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर है, दोनों किस तरह एक अलग संकल्पना है, एक अलग विचारधारा है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि संविधान क्या है। तो संविधान, जैसा कि हमने बोर्ड पे लिखा है, संविधान एक कानूनी दस्तावेज है। संविधान क्या है? संविधान एक कानूनी दस्तावेज है। इस और संविधानवाद क्या है? संविधानवाद एक विचारधारा है, एक सोच है, एक विचार है। तो सबसे पहला बात है कि संविधान क्या है? एक कानूनी दस्तावेज है। संविधानवाद क्या है? एक विचारधारा है, एक सोच है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि संविधान एक सिद्धांत है और संविधानवाद उसी सिद्धांत का व्यवहारिक स्वरूप है। तो यह भी है दोनों में अंतर। दूसरा है कि अगर संविधान एक कानूनी दस्तावेज है तो वो क्या करता है, और अगर संविधानवाद एक विचारधारा है, एक सोच है, तो उस विचारधारा और उस सोच की मान्यता क्या है, वो सोच किस तरह की बात करता है। तो जो संविधान एक कानूनी दस्तावेज है वो ये कहता है, अब वो किसी भी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में, क्योंकि हर संविधान जो होता है वो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के ऊपर ही लागू होता है। जैसे अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो भारतीय भौगोलिक क्षेत्र के ऊपर लागू होता है। तो जो संविधान होता है वो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में शासन प्रणाली का स्वरूप कैसा होगा, सरकार का गठन कैसे होगा, सरकार के अधिकार और कर्तव्य क्या होंगे, सरकार के दायित्व क्या होंगे, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के अधिकार और कर्तव्य क्या होंगे, इन सारी चीज़ों को जिस कानूनी दस्तावेज के द्वारा परिभाषित किया जाता है उसे हम संविधान कहते हैं। जबकि जो संविधानवाद है वो संविधानवाद किस तरह की सोच है? संविधानवाद वैसी सोच है जो कहता है कि विधि का शासन होना चाहिए। यानी किसी भी देश में, किसी निश्चित देश के भीतर या राष्ट्र के भीतर विधि का शासन होना चाहिए। यानी कि उस देश में विधि की सर्वोच्चता होनी चाहिए, व्यक्ति की नहीं। जैसे जब राजतंत्र था तब व्यक्ति की सर्वोच्चता होती थी। राजा जो सोचता था, राजा जो कहता था वही कानून होता था और राजा स्वयं उस कानून से ऊपर होता था। जैसे आप फ्रांस की क्रांति को पढ़ेंगे तो फ्रांस में जो लुई 14वां नाम का शासक था, वो लुई 14वां कहा करता था, आई एम द स्टेट, यानी मैं ही राज्य हूँ और मेरी इच्छा ही कानून है। तो लुई 14वां कहता था कि मैं ही राज्य हूँ और मेरी इच्छा ही कानून है। लेकिन जो संविधानवाद है वो कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी व्यक्ति की इच्छा कानून हो या कोई व्यक्ति कानून से ऊपर हो जाए। उसका ये कहना है कि किसी भी देश में विधि होना चाहिए, कानून होना चाहिए और उस कानून के अंदर ही सब बाकी सब लोग होंगे, चाहे उस देश में उसकी आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक हैसियत कुछ भी हो, लेकिन वो उस कानून के भीतर ही होगा या उस देश में विधि की सर्वोच्चता होगी। तो ये एक प्रमुख बात संविधानवाद कहता है। दूसरी बात संविधानवाद क्या करता है? निरंकुशता पे नियंत्रण की बात करता है। वो कहता है कि जो सरकार हो या शासन चलाने वाले जो लोग हो, उसके अधिकारों पे निरंकुशता होना चाहिए, उस पे सीमा और नियंत्रण की व्यवस्था होनी चाहिए। और तीसरी बात संविधानवाद ये कहता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। व्यक्ति को इतनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जिससे कि वो अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर पाए। तो ये बात संविधानवाद कहता है। तो संविधान और संविधानवाद, इन दोनों में ये मूल अंतर है। तो अब हम ये देखते हैं कि जो हमारे देश में संविधान तो है, और अब एक चीज़ और आप देखेंगे कि किसी भी देश में संविधान है तो जरूरी नहीं है कि वहाँ संविधानवाद भी हो।
अगर भारत में संविधान है और भारत में संविधानवाद भी है, लेकिन जैसे आप कुछ देशों को देखेंगे, जैसे उत्तरी कोरिया को ले लीजिए, तो वहाँ संविधान तो है लेकिन संविधानवाद नहीं है। संविधानवाद क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ संविधान के अनुसार व्यवस्थाएं नहीं चल रही है। वहाँ का जो राष्ट्रपति होता है वो खुद को संविधान से ऊपर मानता है, उसकी जो इच्छा होती है वही देश में होता है। तो जब जिस किसी देश में संविधान है, इसका कतई मतलब नहीं है कि वहाँ संविधानवाद भी हो। तो लोकतंत्र के लिए ये जरूरी हो जाता है कि संविधान हो और साथ में संविधानवाद भी हो। सिर्फ संविधान होने से कहीं लोकतंत्र नहीं हो जाता, संविधान के साथ संविधानवाद भी होना चाहिए। और अगर हम भारत में संविधानवाद की करें, भारत में संविधानवाद है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन भारत में संविधानवाद भी है ये बातें भी हमारे संविधान से ही स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि हमारा संविधान ये स्पष्ट कर देता है कि भारत में व्यक्ति का शासन नहीं है, भारत में विधि का शासन है। हमारा संविधान ये स्पष्ट कर देता है कि भारत में जो सरकार या शासन चलाने वाले लोग हैं उसके शक्ति पर नियंत्रण लगाया गया है। ये सारी बातें हमारा संविधान ही स्पष्ट कर देता है। जैसे अगर आप भारतीय संविधान को देखें तो भारतीय संविधान में मूल संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन है। आप जानते हैं बेसिक स्ट्रक्चर जो है 1973 ईस्वी में 1973 में जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का केस था, उस केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेसिक स्ट्रक्चर या मूल संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, यहाँ तक कि वो मौलिक अधिकार में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन संसद किसी भी सूरत में संविधान का जो मूल संरचना है, मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें संशोधन नहीं कर सकती है। तो बेसिक स्ट्रक्चर में संसद संशोधन नहीं कर सकती है, इसका मतलब ये हो गया कि अब संसद की मनमर्जी नहीं चलेगी। अगर संसद कोई ऐसा कानून बना देती है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर या मूल संरचना का उल्लंघन कर रहा हो, तो न्यायपालिका के द्वारा उस कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा और वो कानून फिर अस्तित्व में नहीं रह जाएगा। तो ये जो मूल संरचना का सिद्धांत है भारतीय संविधान का, वह भी भारत में संविधानवाद की स्थापना करता है। इसके अलावा आप देखें न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का इस्तेमाल तो भारतीय संविधान में नहीं हुआ है, लेकिन जब आप अनुच्छेद 13 को देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13, तो अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 कहता है मूल अधिकारों से असंगत, और इसके साथ ही ये कहता है मूल अधिकारों को अल्पीकरण करने वाली विधियों का अल्पीकरण करने वाली विधियों का शून्य होना। यानी अनुच्छेद 13 यह कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत या मूल अधिकारों को अल्पीकरण या कि कम करने वाली विधियों का शून्य हो जाना, मतलब उन विधि का समाप्त हो जाना। तो यानी असंगत का मतलब क्या हुआ? ये है उन विधियों के संबंध में जो संविधान लागू होने से पहले इस देश में चल रही थी। तो कहा गया कि संविधान लागू होने के पहले की कोई ऐसी विधि जो अब भारत में चल तो रहा है, लेकिन अगर वो मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा हो या मूल अधिकारों को कम कर रहा हो, तो वो विधि मान्य नहीं हो जाएगी। यानी जो मूल अधिकारों से संगत या मेल नहीं खा रही है, वो विधि असंगत हो जाएगी, यानी वो समाप्त हो जाएगी। अल्पीकरण का मतलब क्या है? कि अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो मूल अधिकारों को कम करती हो, यानी कम करना या खत्म करती हो, तो वो भी विधि जो है वो शून्य हो जाएगी, यानी वो अस्तित्व में नहीं रह पाएगी। तो ये जो न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है, ये अनुच्छेद 13 के अंतर्गत ही न्यायपालिका, भारत की न्यायपालिका को प्राप्त है। और मिनर्वा बिल बनाम भारत संघ का जो केस था 1980 में, मिनर्वा बिल बनाम भारत संघ का, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो न्यायिक समीक्षा का अधिकार है कोर्ट का,
वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, यानी कि वो मूल संरचना का सिद्धांत है। मतलब संसद कानून में संशोधन करके भी ये अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार न्यायपालिका को प्राप्त है उसको खत्म नहीं कर सकती है। उसके अलावा आप देखेंगे विधि का शासन भी है भारतीय संविधान में, जो भारत में संविधानवाद की स्थापना करता है। अनुच्छेद 14 कहता है, क्या कहता है, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। तो विधि के समक्ष समता यानी कानून के सामने सब बराबर है और कानून के ऊपर कोई नहीं है, ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है। उसके अलावा मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान के भाग 12 से लेकर के 35 तक में मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। और मौलिक अधिकार हमने आपको अभी ही बताया कि संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती है जो मौलिक अधिकारों को कम करे या मौलिक अधिकारों में। मेनका गांधी का केस आप देखेंगे 1978 में, मेनका गांधी के केस में 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पहले क्या था कि जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता था, तो वो था कि संसद विधि के द्वारा कानून बना करके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर सकता है। लेकिन मेनका गांधी के केस में कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो आप विधि बनाएंगे वो यथोचित विधि होना चाहिए, यानी उस विधि का निष्पक्ष होना, तर्क संगत होना आवश्यक है, और वो विधि निष्पक्ष और तर्क संगत है या नहीं इसका परख करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो यानी सुप्रीम कोर्ट मनमाने तरीके से कोई ऐसा कानून नहीं बना देगी जो मौलिक अधिकार या अनुच्छेद 21 के अंतर्गत के जो अधिकार है उसका हनन हो जाए। अगर मौलिक अधिकारों में भी संशोधन के लिए संसद कोई कानून बनाती है तो उसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि ये संवैधानिक मान्यताओं के अनुरूप है या नहीं है। तो भारतीय संविधान में ये जो 4 सिद्धांत है, मूल संरचना के सिद्धांत, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार, विधि का शासन और मौलिक अधिकार, इस तरह के जो 4 पिलर है यह भारत में संविधानवाद की स्थापना करता है। इसके अलावा और भी है, लेकिन ये 4 प्रमुख है जो भारत में संविधानवाद की स्थापना करता है। तो इस तरह अगर हम भारत की बात करें तो भारत में न सिर्फ संविधान है बल्कि भारत में संविधानवाद भी है। लेकिन उत्तरी कोरिया जैसे देशों को देखें तो वहाँ संविधान तो है लेकिन वहाँ संविधानवाद नहीं है।